Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to read chapter number 2 Gone with the Scooter of English textbook संतूर. Yes, संतूर आपकी न्यू इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नाम है. संतूर है ना, अच्छा नाम. चलिए अब हमारे चैप्टर का क्या नाम है? Gone with the Scooter. स्कूटर के साथ चला गया. क्या चला गया स्कूटर के साथ? और फिर अगर वो गया तो क्या वो वापस आया भी? चलिए ये तो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, है ना. चलिए तो हम चैप्टर पढ़ते हैं. लेट अस रीड. इट वॉज अ समर आफ्टरनून. गर्मी दोपहर का टाइम था. समर क्या होता है? गर्मी का टाइम, है ना. और समर के आफ्टरनून यानी जो गर्मियों के दोपहर का टाइम होता है वैसा समय था, ठीक है. गोपी वॉज सिटिंग इन द वेरेंडा रीडिंग अ बुक. और गोपी अपने वेरेंडा में बुक पढ़ रहा था. अब ये है गोपी, है ना. चलिए आगे पढ़ते हैं. सडनली ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद द थर्ड इन द गार्डन. और अचानक, सडनली मतलब क्या होता है? अचानक, ओके. और हर्ड मतलब सुना. अचानक उसने समथिंग रसलिंग पास्ट यानी कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनी. रसलिंग मतलब होता है जैसे पत्तों के सरसराहट की आवाज़ होती है ना, या पेजेस की सरसराहट की आवाज़ होती है, तो उस साउंड को इंग्लिश में बोलते हैं रसलिंग, ओके. सो उसने अचानक से कुछ सरसराहट की आवाज़ उसको आई, ठीक है, कुछ सरसराने की आवाज़ आई. एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन. थर्ड यानी धम से. और फिर उसको धम से गार्डन में कुछ गिरने की भी आवाज़ आई. ही वॉन्डर्ड व्हाट इट कुड बी. अब वो सोच रहा था हैरानी के साथ कि क्या हो सकता है, क्या गिरा होगा. इट परहैप्स इट वाज मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. अब परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद. तो उसको लगा कि शायद मैंगो पेड़ पे से मैंगो गिरा होगा, है ना. मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, तो उसको लगा कि शायद पेड़ से मैंगो गिरा होगा, ओके. इमिडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड. असाइड मतलब अपने बाजू में उसने बुक रखी एक साइड और गॉट अप, खड़ा हुआ. एंड रैन इनटू द गार्डन. और वो गार्डन की तरफ दौड़ पड़ा. ये देखो, इसको लगा कि मैंगो गिरा है तभी ये इतना खुश है ना. ये इसको अब लग रहा है कि अब तो मैं जाऊंगा और मुझे मैंगो मिल जाएगा. इसको मैंगो बहुत पसंद होगा, है ना. चलिए देखते हैं. बहुत सारे बच्चों को मैंगो बहुत पसंद होता है ना. ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस. अब उसने गार्डन की जो फेंस है ना, ये बाड़ इसको बोला गया है फेंस, ठीक है. तो उसने वहाँ के आसपास जो थिक घास यानी घास जो थी ना, वहाँ पे घनी घास जो थी वहाँ पे खोजा, ठीक है. बट ही फाउंड नथिंग. उसको कुछ नहीं मिला. ही लुक्ड अमंग द बशेज. उसने झाड़ियों में भी देखा. नथिंग वॉज देयर अगेन. वहाँ पे भी कुछ नहीं था. देन हिज आईज फेल ऑन द हीप ऑफ ड्राई लीव्स. फिर उसकी नज़र पड़ी जो सूखी पत्तियों का ढेर होता है ना गार्डन में, वहाँ पर. देयर वॉज अ वाइट बॉल ऑन द हीप. और उस ढेर पर एक वाइट बॉल थी. ये देखो, आपको दिख रहा है ना, ये देखो कैसे ये वाइट बॉल यहाँ पे पड़ी हुई है ना. चलिए आगे देखते हैं. देयर वॉज अ वाइट बॉल. यस, ये तो पढ़ लिया. गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड्स. अब गोपी वहाँ जाता है और वो बॉल ले लेता है. इट वॉज अ हॉकी बॉल. और वो कौन सी बॉल थी? हॉकी बॉल. अलग अलग तरह की बॉल होती है ना, फुटबॉल, हॉकी बॉल, वॉलीबॉल, ओके. गोपी वंडर्ड. अब गोपी सोच रहा था, हैरान हो रहा था. वोज बॉल कुड बी दिस, कि ये किसकी बॉल हो सकती है. लुक अराउंड. ही लुक्ड अराउंड एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट. उसने चारों तरफ देखा और गेट के बाहर भी झांक कर देखा. पीप्ड मतलब होता है झांकना. पीप्ड आउटसाइड मतलब बाहर झांकना, ठीक है. बट कुड सी नो वन. बट वहाँ पे उसको कोई नहीं दिखा. जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग. और फिर तभी उसने अपनी मदर की आवाज़ सुनी. गोपी व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या कर रहे हो? आउट इन द गार्डन. उसकी मदर बुलाती है कि आप गार्डन में क्या कर रहे हो. इट वॉज वेरी हॉट. बहुत गर्मी है. कम इनसाइड. कहती है आप अंदर आ जाओ, बहुत गर्मी है बाहर. गोपी वेंट इनसाइड. अब गोपी अंदर चला जाता है. एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर. और फिर वो एक गिलास पानी पीता है. ही ले डाउन ऑन द मैट एंड सेट टू हिमसेल्फ. अब वो क्या होता है, जो चटाई होती है उस पर लेट जाता है,
ठीक है, मैट पे लेट जाता है। ले डाउन का मतलब होता है लेट जाना, ठीक है। वो लेट जाता है और खुद से कहता है, हिमसेल्फ यानी खुद से, आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, कि मैं इस बॉल को अपने लिए नहीं रख सकता। माई सेल्फ मतलब उसने अपने लिए इसका वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। आई विल आस्क अराउंड इन द इवनिंग, कहते हैं कि शाम को मैं अपने आसपास पूछूंगा। गोपी वेंट टू द नियर बाई प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी। अब देखो यहाँ पे गोपी कितना ऑनेस्ट है, वो बॉल को अपने पास रख सकता था, लेकिन ये गलत है, इसलिए उसने बॉल को अपने पास नहीं रखी। उसने सोचा कि वो शाम को बॉल लेके जाएगा और सभी आसपास के लोगों से, बच्चों से पूछेगा कि ये बॉल किसकी है। तो यही होना चाहिए, ये ऑनेस्टी होनी चाहिए बच्चों में और सभी में होनी चाहिए। ओके, सो अब वो जाता है पार्क में और पूछता है अपने फ्रेंड से। तो फिर देखते हैं चलो क्या होता है। इन द इवनिंग गोपी वेंट टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। अब शाम को वो अपने पास के प्ले ग्राउंड में जाता है जहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पे रोज हॉकी खेलने आते हैं। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल। अब ये गोपी कहता है कि फ्रेंड, आज दोपहर को मुझे एक बॉल मिली। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली? तो क्या तुम सब ने अभी हाल ही में कोई बॉल खोई है? तुम्हारी किसी की बॉल खोई है? ये देखो गोपी और ये इसके फ्रेंड्स ये पूछ रहा है इनसे, ठीक है। मनोज सैड, मनोज कहता है आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो। कहते हैं कि मैंने 4 महीने पहले बॉल खोई थी। गोपी सैड, गोपी कहता है सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। सो जो मुझे बॉल मिली है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। रमानी सैड, रमानी कहती है देन द बॉल इज़ माइन। ये है रमानी कहती है कि बॉल फिर मेरी है। तो अब गोपी क्या कहता है? गोपी कहता है हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? व्हाट कलर इज़ इट? कहते हैं कि बताओ इसका कलर क्या है अगर तुम्हारी बॉल है तो। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमानी स्माइलिंगली। यानी वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम मुझे बॉल दिखाओ, मैं तुम्हें उसका कलर बताऊंगी। इट मीन्स कि वो बॉल उसकी नहीं है। अगर उसकी बॉल होती तो उसे कलर पता होता कि उसकी कौन सी कलर की बॉल खो गई है ना। इसीलिए वो हंसते हुए बोलती है, यानी थोड़ा फनी वे में बोलती है। ओके, अनदर फ्रेंड दीपक boasted that his father had bought him a brand new football the previous day। अब जो उसका एक और फ्रेंड है दीपक, वो थोड़े एटीट्यूड के साथ कहता है कि मेरे पापा मेरे लिए एक ब्रांड न्यू फुटबॉल लेके आए थे कल, ठीक है। द बॉल आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल। तो अब वो कहता है गोपी कि जो बॉल मुझे मिली है वो फुटबॉल नहीं हॉकी बॉल है। एवरीवन लाफ, और सभी हंसने लगते हैं। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट। अब गोपी क्या करता है, अपने पॉकेट से बॉल निकालता है और मनोज ग्रैब्ड इट। और ग्रैब्ड का मतलब होता है छीन लेना। अब जैसे ही गोपी अपने पॉकेट से बॉल निकालता है तो मनोज क्या कर लेता है, छीन लेता है एंड टोस्ट इट ओवर टू दीपक। और वो दीपक की तरफ उछाल देता है। टोस्ट मतलब उछालना, ठीक है। और वो बॉल छीन के और फिर वो क्या करता है, दीपक की तरफ फेंक देता है। सीइंग दिस, और ये सब देखकर गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। और गोपी क्या करता है, जोर से, जितना जोर से वो बोल सकता था उतना जोर से बोलता है। स्टॉप, से स्टॉप, कहता है रुको, मैंने कहा रुको। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, कि चलो खेलते हैं जब तक अंधेरा ना हो जाए, ठीक है। मनोज वेंट टू द गोल पास्ट। मनोज चला जाता है गोल पोस्ट के पास। गोल पोस्ट ये देखो है ना, यहाँ पे चला जाता है। ये मनोज है क्योंकि इसे गोल कीपर बनना अच्छा लगता है। ही लाइक टू बी गोल कीपर। ओके, गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक। और ये गोपी है जो सेंटर में खड़ा हो जाता है हॉकी स्टिक लेके, है ना। और फिर ही पास द बॉल टू दीपक, और वो दीपक की तरफ अपना बॉल पास करता है। हु ड्रोव द बॉल टुवर्ड्स रमानी। अब जैसे ही वो दीपक की तरफ बॉल पास करता है, और वो किसकी तरफ बॉल पास कर देता है, रमानी की तरफ। ये रमानी है ना। रमानी ड्रिप्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। अब रमानी धीरे धीरे बॉल को अपने पास लेके आती है और फिर वो बॉल कहाँ चली जाती है, जय के पास। कम ऑन जय, प्ले द शूट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट।
मनोज सैड लाउडली। अब मनोज उसको जोर से बोलता है, जय कम ऑन प्ले द शूट, यानी इसको अच्छे से बॉल को प्ले करो, खेलो, और इसको कहाँ लेके जाना है, गोल पोस्ट की तरफ, यानी उसको कहता है कि गोल कर दो, बहुत ज़ोर से कहता है। जय टाइटन हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक। अब जय स्टिक को बहुत ज़ोर से पकड़ता है, रिस्ट यानी उसकी कलाई, यानी उसकी कलाई को जो बैट उसका क्या बोलते हैं उसको, हॉकी स्टिक, उसको चारों तरफ से अच्छे से पकड़ लेता है ज़ोर से, विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, ताकि जो उसका फ्लैट साइड है हॉकी का वो बॉल को टच कर सके, ये वाला पोर्शन है ना। सो ही हिट द बॉल सो हार्ड। अब ये जो जय है वो बॉल को बहुत ज़ोर से मारता है, बहुत ज़ोर से, दैट इट वेंट पास्ट द प्लेग्राउंड गेट। फिर वो जो बॉल है वो कहाँ चली जाती है, प्लेग्राउंड के गेट के पास चली जाती है। एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ द पासिंग स्कूटर। अब गेट के पास से कोई स्कूटर गुजर रहा था, तो जो बॉल है वो स्कूटर के बास्केट में गिर जाती है। द स्कूटरिस्ट हु वॉज अनअवेयर ऑफ वाट हैड हैपेंड। अब जो स्कूटरिस्ट यानी वो जो स्कूटर चला रहा था उसको पता नहीं था कि क्या हुआ। अनअवेयर मतलब किसी चीज़ से अनजान, हैपेंड मतलब होना, तो उसको पता ही नहीं था कि क्या हुआ। सो वो ड्रो फास्ट, वो बाइक अच्छे से मतलब फास्टली ड्राइव करते हुए चला जाता है। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, और जब तक बच्चे गेट तक आते हैं दौड़कर, द स्कूटर वाज गॉन, स्कूटर वहाँ से जा चुका होता है। एंड सो वॉज द बॉल, यानी बॉल भी चली जाती है स्कूटर वाले के साथ। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। अब वो सभी बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉल उनको अचानक से मिली थी वैसे ही बॉल जैसे सुबह मिली और शाम को बॉल अपने आप चली भी गई, है ना, तो इसलिए सबको बहुत ज़ोर से हंसी आती है। चलिए तो आगे है इसके वर्ड मीनिंग्स। सो ये न्यू वर्ड्स है जिसको हम देख लेते हैं। ड्रिबल, ड्रिबल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को धीरे धीरे अपने पास लेके आना, जैसे बॉल को हम हॉकी स्टिक से वो धीरे धीरे लेके जा रही थी, है ना, कौन, रमानी। रसलिंग, रसलिंग मतलब होता है सरसराहट की आवाज़, ठीक है। ग्रैब मतलब होता है छीन लेना किसी से कुछ, है ना, ग्रैब मतलब क्या होता है, छीनना। बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है डिंग, यानी कि जैसे कोई होता है ना डिंगे हाँकता है अपनी ऐसी झूठ मूठ में, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के तारीफ़ें करता रहता है, तो उसको बोलते हैं बूस्ट, डिंगे हाँकना। और बूस्ट का मतलब जैसे जहाँ पे हम यूज़ करते हैं बूस्ट अप, यानी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करना, ठीक है, बट इस चैप्टर में आपका बूस्ट का मतलब है डिंगे हाँकना, ठीक है। एंड अनअवेयर मतलब होता है अनजान। और थर्ड मतलब क्या होता है, धम सी कोई आवाज़ होती है ना जब धम, उसको बोलते हैं थर्ड, ओके, उसको क्या बोलते हैं, थर्ड। सो आगे क्या है, लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। और अगर ऐसा है तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करनी है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट ज़्यादा मज़ेदार लगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।